जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब लगने लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं। लेकिन सच ये होता है कि हर इंसान की मंजिल अलग होती है, रास्ता अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है तो किसी की शाम खूबसूरत लगती है, और तुलना करने से सिर्फ और सिर्फ बेचैनी बढ़ती है, सुकून नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें। आज के एपिसोड में हम दिल की बातें करने जा रहे हैं जहां इंसान एक ऐसे वक्त में अपने आप को कैद कर लेता है जहां से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं और उस कहानी के चलते आपको एक ऐसी शिक्षा मिलने वाली है जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने बच्चों के लिए एक भावी भविष्य चुन सकते हैं। कि क्या होता है कि जब जिंदगी आपकी उम्मीद के मुताबिक ना चले तो क्या करना चाहिए? ऐसे हजारों सवाल आपके मन में, आपके जहन में होंगे। आज राहुल बहुत उदास था। अपने कमरे में कैद लगभग 11:30 बज गए थे, पर उसने अपना कमरा नहीं खोला था। नेहा, राहुल की माँ, उसे अचानक से बेचैनी हुई और वो तुरंत अपने बेटे के दरवाजे की तरफ भागी। कमरे के दरवाजे को नॉक किया और देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। दिल एकदम से तेज स्पीड से दौड़ने लगा, कहीं उसके बेटे ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। वो तुरंत भागते हुए अपने पति के पास गई। रौनक, देखो ना, राहुल दरवाजा नहीं खोल रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। रौनक ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई और वो तुरंत अपना काम छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे को नॉक किया पर दरवाजा अभी भी बंद था। दोनों परेशान होने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में राहुल ने दरवाजा खोल दिया। नेहा ने जैसे ही राहुल को देखा उसे अपने सीने से लगा लिया और पूछ ही डाला कि बेटा, कहीं तो कुछ गलत कदम तो उठाने नहीं जा रहा था? मुझे टेंशन हो गई थी, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कि तभी मायूस होकर के राहुल ने कहा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाथरूम में था, बाहर निकलने में देर हो गई, आज लेट तक सोया। कुछ ऐसे जवाब जो नेहा को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे थे, पर राहुल ने नेहा का दिल रखने के लिए बोल दिए। रौनक कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं, कि तभी उसने नेहा से कहा कि जाओ राहुल के लिए ब्रेकफास्ट बना दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। रौनक राहुल को लेकर अपने साथ में बैठे और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। अगर कोई बात है तो हम दोस्त बनकर इस उम्र में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने पिता के मुंह से निकले हुए ये शब्द जैसे उसके दिल पर मरहम का काम कर रहे थे और वो एक पल में पिघल गया और अपने पिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। ये देखकर रौनक का और मन खराब हो गया कि ऐसा क्या हुआ है कि तभी राहुल के मुंह से अचानक से ये शब्द निकले कि बस पापा, हो गया, मुझसे नहीं होता। अब मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं और तैयारी नहीं कर पा रहा। पिछले 3 साल से लगातार एग्ज़ाम दे रहा हूँ पर मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकलता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। राहुल जैसे सवाल न जाने कितने बच्चों के जहन में आज भी हैं जो परेशान होकर के इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, पर देखते हैं कि रौनक आज राहुल को क्या जवाब देता है। रौनक समझ गया एक पल में कि आखिर परेशानी क्या है।
उसने राहुल को एक गिलास ठंडा पानी पिलाया और कहा, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं चलती जैसी हमने सोची होती है बेटा। हम कुछ और चाहते हैं और जिंदगी हमें किसी और रास्ते पर ले जाती है। हम मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट हमारे मन के अनुसार नहीं आता। लेकिन ऐसे समय में सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं है कि हम हार गए हैं, बल्कि इस बात का होता है कि हमने उम्मीदें करना छोड़ दिया, उम्मीदों से नाता तोड़ दिया। और बेटा, जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो जिंदगी खत्म होने से भी बदतर होती है। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती और हर मोड़ पर हमें वही नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की है। अगर ऐसा होने लगे तो क्या हम अलादीन के चिराग नहीं बन जाएंगे? कि जब जिंदगी आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना चले तब सबसे पहले खुद से नाराजगी से रिश्ता क्यों करना? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हर अधूरी इच्छा आपकी कमी नहीं होती है और हर देर से मिलने वाली सफलता आपकी हार नहीं होती है। हार आपका दिल मान लेता है। समय का चक्र खत्म नहीं होता। तुम्हें याद है बचपन में तुमने मेरे साथ मिलकर एक बीज जमीन में लगाया था। अचानक से रौनक अपनी पुरानी यादों में गया और उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसने अपने बगीचे में एक बीज बोया था जो आज इतना बड़ा पेड़ होकर के फल फूल सब कुछ दे रहा था, छांव दे रहा था। राहुल ने हामी में सर हिलाया तो रौनक ने कहा, क्या वो अचानक से बड़ा होकर के फल फूल देने लगा? तो राहुल ने कहा, पापा ऐसे कैसे हो सकता है? बीज को बड़ा होने में समय लगता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट लगता है, तब जाकर के उसकी रूट्स निकलती हैं, स्टेम्प निकलती हैं, उसके बाद पत्तियां आती हैं, उसके बाद फूल बनते हैं और उसके बाद फ्रूट्स आते हैं। पापा, इतनी जल्दी एक पेड़ फ्रूट नहीं देता। तो रौनक ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब तो तुमने खुद ने ही दे दिया बेटा, कि जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी जिंदगी में हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। याद रखना, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। बीज को मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और उसी तरह हमारी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ सपनों को पूरा होने में समय लगता है बेटा। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी बड़ी समय की कीमत लगती है। और कभी कभी हम जिस रास्ते को बंद दरवाजा समझ लेते हैं वही रास्ता हमें किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा होता है और उस समय हमें ये दिखाई नहीं देता। लेकिन समय के साथ बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं। और एक बात बताता हूँ कि जब जिंदगी आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना चले ना, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना अपने पापा की। पहला, खुद पर ट्रस्ट बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सल सच है कि जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। हर दिन बेहतर होगा अगर तुम बनाना चाहोगे। दूसरा, जो आपके पास है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना, क्योंकि कभी कभी ये सब चीजें औरों को नसीब नहीं होती। और तीसरी बात, रुकना मत, धीरे चल लेना, लेकिन अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन उस बूंद बूंद से घड़े को भरने के लिए समय लगता है। हो सकता है कि जिंदगी आपको वो नहीं दे रही है जो आप चाहते हैं, लेकिन शायद वो आपको वो बनाने की कोशिश कर रही है जो आपको बनना चाहिए। हो सकता है कुछ उससे बेहतर आपकी जिंदगी के लिए बना हो। जिंदगी ने आपको किसी बेहतर चीज के लिए चुना हो। बेटा, जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन अगर हम अपने ऊपर ट्रस्ट खो देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो एक दिन जिंदगी हमें हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा गड्ढे में ढकेल देती है।
रौनक की बातें जैसे राहुल के दिल और दिमाग में एक जादू भर गई। एक नई उम्मीद फिर से जाग गई। जिंदगी खत्म तो नहीं हुई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। समय लगेगा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर समय है तो। राहुल जैसे हजारों बच्चे आज इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, पर रौनक जैसे पिता का होना भी जरूरी है जो वक्त पर अपने बच्चों को इस तरह की एडवाइस दे सके। कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उन्हें अपने दिल की बातें शेयर करनी होती हैं तो वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, और माता पिता उस वक्त अगर उनके दोस्त नहीं बन पाते तो कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं जिनकी वजह से वो अपनी जिंदगी खो देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो रौनक बनिए और अपने बच्चों को खुल कर के एडवाइस दीजिए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। संघर्ष हर जिंदगी में होता है, बस उसके लिए टिके रहना जरूरी है, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है। ये दिल की बातें सही दिल तक पहुंचनी बहुत जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड यही था कि जिंदगी मौके देती है, पर उम्मीदें आपको बांधनी है अपने आप से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई टॉपिक अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।